नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। दर्शकों, अभी देख रहे हैं कि अभी मानसून का सीज़न है और मानसून में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत होती है। ऐसा होता है कि आँखें पूरी लाल पड़ जाती हैं, आँखें सूज जाती है और कहीं न कहीं ये एक-दूसरे से ये ट्रांसफ़र भी होता है। अगर मेरी आँखें लाल हैं, अगर किसी और को मैंने देख लिया तो उसकी भी आँखें लाल हो जाती हैं और अक्सर ये मानसून के ही सीज़न में कंजक्टिवाइटिस देखा जाता है लोगों में। इसी बारे में हम तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि इसका कारण क्या है और साथ ही अगर किसी को होता है तो क्या कुछ बचाव करने की ज़रूरत है, क्या कुछ दवाइयाँ लगाने की ज़रूरत है, इसी बारे में तमाम जानकारी के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुनील सिंह। आपको बता दें कि ये संजीवनी आई हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर अगर हम बात करें, अभी देख रहे हैं मानसून का सीज़न है और मानसून के सीज़न में अक्सर कंजक्टिवाइटिस की दिक्कत लोगों में आती है। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी को ऐसा होता है तो क्या कुछ बचाव करना है ताकि दूसरों को ना हो? और साथ ही किन कारणों की वजह से ये अक्सर देखा जाता है और क्या कुछ दवाइयाँ लगाने की ज़रूरत है? देखिए, ये मानसून का समय में हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एलर्जी के लिए और इन्फेक्शन के लिए काफ़ी प्रोन होता है। इसी कारण से आँख में भी अभी के समय में इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जी होते हैं, जिसे आप कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। हुँ, तो अगर अगर कंजंक्टिवाइटिस होगा तो ये इन्फेक्टिव हो सकता है। इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस दोनों आँखों में होगा, आँखें लाल होंगी, पानी होगा, कीचड़ होगा, सुबह आँखें सटी रहेंगी। तो इसको लिए बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस है, इन्फेक्शन के कारण है। आप पानी से आँख को धोएं और एंटीबायोटिक ड्रॉप और मलहम का प्रयोग करें, ये चीज़ें ठीक होंगी। इसके बाद एलर्जी से भी मान लीजिए हो सकता है, तो एलर्जी से होगा तो क्या अंतर आएगा? एलर्जी होगा, अगर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस होगा तो खुजली होगी, हुँ, आंखें लाल होगी, पानी आएगा, लेकिन खुजली होगी और उसमें कीचड़ नहीं होगा, सुबह आंखें नहीं चिपकेगी। हुँ। तो वैसे में भी पानी से आँख को धोएं और एंटी एलर्जिक आई ड्रॉप का या स्टेरॉयड आई ड्रॉप का प्रयोग करना पड़ सकता है नेत्र चिकित्सक से वो करने में। इसके अलावा आप देख लें, ये कभी कभी वायरल भी हो जाता है। अभी के समय में जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, ये वायरल इन्फेक्शन के लिए बड़ा प्रोन है। वायरल इन्फेक्शन जो शरीर में होता है उसे वायरल फीवर वगैरह कहते हैं। जो आँखों में होता है, पुतली में भी हो सकता है, जो वायरल केरेटाइटिस, पुतली में वायरल कंजंक्टिवाइटिस, वायरल केरेटाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस में वायरल में लाली होगी आँख, आँख से पानी आएगा, लेकिन इसमें कीचड़ भी नहीं होगा, खुजली भी बहुत नहीं होगी। वायरल कंजंक्टिवाइटिस आम तौर पे सेल्फ लिमिटिंग होता है, 2.5-3 दिन में खुद ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन अमूमन देखा गया है कि वायरल कंजंक्टिवाइटिस के ऊपर सुपर इम्पोज्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा। और वायरल वैसे सेल्फ लिमिटिंग है। इसके साथ आप अगर देखेंगे तो इन्हीं मौसम में कीड़े होते हैं, हुँ, बहुत फतिंगा उड़ता है, तो वो अगर आँख पे लग गया, ये सब लग गया, तो उससे अगर पलक पे आप देखेंगे कि ये एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसमें कि आप पलक पे देखेंगे जख्म हो जाता है, आँखों में जख्म हो जाता है, तो ये आप सोते वक्त मच्छरदानी का प्रयोग करें। और अगर एलर्जिक डर्मेटाइट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो जाए तो एंटी एलर्जिक मलहम, स्टेरॉयड मलहम का या एंटी एलर्जिक खाएँ भी आप। हुँ। तो ये इससे बचें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। ये सब चीज़ें हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में दिक्कतें आती हैं, इसलिए आप अगर बाहर निकलें तो अगर आप धूप में कड़ी है तो धूप चश्मा का इस्तेमाल करें। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो चश्मा ज़रूर पहनें, क्योंकि नहीं तो आपको इस फतिंगा के इन्फेक्शन प्रोन होते हैं। और पानी को नियमित रूप पर पानी से आँख को धोएं। और इन मौसम को देखने में अन्य चीज़ें बीमारियाँ से भी बचनी होती है। अब जैसे मान लीजिए कि वो ज़्यादा प्रोन रहिएगा आप, तो कुछ खा लीजिएगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा तो आँख को भी तंग करेगा। इसीलिए आप आराम से काम करना है, पानी से आँख को धोना है, आई का हाइजीन मेंटेन करना है हुँ। और आपको कोई खास दिक्कतें नहीं आएंगी। अगर हो तो उचित इलाज करना है नेत्र चिकित्सक से मिलकर। जी। सो बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि कंजक्टिवाइटिस के क्या कुछ लक्षण हैं और जो आम लक्षण हैं वो क्या कुछ है। अगर ऐसा कोई लक्षण दिखता है तो क्या कुछ सावधानी बरतनी है, क्या कुछ प्रिकॉशन लेना है, ये ज़रूर लें। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हो गया?